करता है और एएमयू का स्टूडेंट है वो उसका पर्सनल है। अब ये कह देना उस पर कि सारे एएमयू के स्टूडेंट सपा के साथ हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, नाजायज़ है, बिल्कुल गलत है। तो एएमयू स्टूडेंट्स का क्या पॉलिटिकल एजेंडा होगा 2022 में? जिसने मुसलमानों के साथ फॉल प्ले किया उनको एक्सपोज करना। फोटो उन्होंने ट्वीट के साथ डाला है, उसमें कुछ स्टूडेंट्स जिनको हमने आइडेंटिफाई किया है वो मुरादाबाद हिंदू कॉलेज के हैं, उनकी डिटेल मेरे पास है, आप लोगों को मैं दे दूंगा। वो मुरादाबाद हिंदू कॉलेज के लोगों को इकट्ठा करके अबू आसिम आज़मी एएमयू का बताते हैं और लिखते हैं कि एएमयू के छात्र अब हैं सपा के साथ। हम इसकी मुखालिफत करते हैं। हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का उनके पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए हम इस्तेमाल नहीं होने देंगे, बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के साथ फॉल प्ले किया है। मुजफ्फरनगर दंगा आपके सामने है, 18% रिजर्वेशन का झूठा वादा, गोरखपुर दंगे की फ़ाइल जो अखिलेश यादव के टेन्योर में दबाई गई, ये सारी चीज़ें हम लोगों के सामने हैं। और एएमयू के स्टूडेंट तालिब इल्म होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस फॉल प्ले को लोगों के सामने लाएं, जिसके लिए हमने अखिलेश यादव ने जब इलेक्शन कंटेस्ट किया था लास्ट टाइम, तब भी हमने ये सवाल किए थे। इससे पहले अभी कुछ दिन बाद, मुश्किल से 2 या 3 हफ्ते हुए होंगे, अबू आसिम आज़मी यहाँ आए थे, उनसे हमने ये सवाल किया, वो दबे पाँव निकल गए। इन सवालों का उनके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि फॉल प्ले है, उसका क्या जवाब देंगे? धोखाधड़ी किया है, फ्रॉड किया है, मुजफ्फरनगर के अंदर कत्ल गारत हुई है, कत्ल-आम हुआ है मुसलमानों का, घर से बेघर हुए हैं, तो इसका जवाब उन्हें देना होगा और इसका खामियाजा 2022 में फिर से समाजवादी पार्टी भुगतेगी। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, जिसने भी मुसलमानों के साथ फॉल प्ले किया है, हम उसको एक्सपोज करेंगे। ये एएमयू स्टूडेंट्स का काम होगा आने वाले इलेक्शन। कौन पार्टी होगी फिर इस तरीके से, पर जिस तक आप कहते हैं? ये तो वोट बैंक जो हैं, जो लोग वोट देते हैं, वो डिसाइड करेंगे, मेजॉरिटी डिसाइड करेगी कि कौन किसको सपोर्ट करेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि जो फॉल प्ले मुसलमानों के साथ हुआ है उसको मार्केट में लेकर के आना, उनको बताना कि ये तुम्हारे साथ धोखाधड़ी हुई है, नाइंसाफ़ी हुई है। जिस तरीके से गुजरात में मुसलमानों की कत्ल गारत हुई थी, इसी तरीके से मुजफ्फरनगर में भी यही हुआ है। हम ये याद दिलाते रहेंगे। इस तरीके को देखते हुए जिस तरीके आपकी बातें हैं, जो कह रहे हैं तो लेकर, तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने वाली बात। क्यों बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने वाली बात है? हम तो बीजेपी से भी सवाल करते हैं, तो इसका फ़ायदा समाजवादी पार्टी को पहुंचता है। ये आप ये नहीं कह सकते कि आप किसी पार्टी से अगर सवाल कर रहे हैं तो उसका फ़ायदा बीजेपी को पहुंचेगा। बीजेपी से भी लोग सवाल करते हैं, हमने सवाल किए, हमने इतने प्रोटेस्ट मार्च यहाँ ऑर्गेनाइज़ किए हैं, बीजेपी के अगेंस्ट किए हैं, क्योंकि बीजेपी ने मोब लिंचर्स को सपोर्ट किया है। बीजेपी ने हिंदुस्तान की इकोनॉमी पे, क्या आपके सामने है सारी चीज़ें, मैं क्या उस पर डिस्कशन करूं। लेकिन जो बीजेपी ने मुसलमानों के साथ, मुसलमानों के खिलाफ जो भी किया, उसके हम खिलाफ हमेशा रहे हैं। तो उसी को देखते हुए ओवैसी जी आपके मुसलमानों की आवाज़ उठाने का ओवैसी के साथ जाएंगे फिर क्या? देखिए, सवाल यहाँ पे फॉल प्ले का है। समाजवादी पार्टी ने धोखाधड़ी की, हम उसको मार्केट में लेकर के आएंगे। अब लोग डिसाइड करेंगे कि वो किसके साथ जाएंगे। हम एज ए एएमयू स्टूडेंट या एएमयू यहाँ से अपील करें कि आप इसको सपोर्ट करिए, ये भी मैं सही नहीं समझता। लोग खुद डिसाइड करेंगे। हमारा काम है कि उनके साथ जो धोखाधड़ी हुई है उसको उनके सामने लेकर के आना। तुम इसको वाजे कर दो एक सेंटेंस में, ठीक है? अगर मुझे जो लग रहा है, नहीं, हम पिछले इलेक्शन से सवाल कर रहे हैं। लगता है अभी तक अबू आसिम आज़मी और अखिलेश यादव को मुसलमानों की याद नहीं सताई, लेकिन अभी ट्वीट किया अबू आसिम आज़मी ने कि चंद शेरवानी पहनने वाले लोग जब वहाँ पहुँचे और उन्होंने ज्वाइनिंग की, वो उनका अपना व्यक्तिगत मैटर है, लेकिन ये चंद शेरवानियाँ अलीगढ़ को रिप्रेजेंट नहीं करती हैं। यहाँ पर तकरीबन 30,000 स्टूडेंट पढ़ते हैं और वो भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से उनकी विचारधारा से सपोर्ट करते होंगे, लेकिन आप चंद लोगों को ले जाएं और कह दें, एक स्लोगन वहाँ पर लिख दें और पूरी उसमें मैसेज दें कि अलीगढ़ के छात्र अब हैं सपा के साथ, तो हम इसको कंडेम करते हैं। क्या हम इतने सस्ते नहीं हैं, हम इतने बेचारे नहीं हैं, हम इतने मायूस नहीं हैं कि आप हमारे नाम को इलेक्शन से पहले यूज़ करके एक अलग ही विचारधारा वहाँ पर खड़ी करने की कोशिश करें। दूसरी बात ये, अगर मुस्लिम नुमाइंदगी की आप बात करते हैं या दूसरी पार्टियाँ बात करती हैं, तो पिछले इलेक्शन में हमने देखा कि 403 में से हम 23 पर पैक हो गए। ऐसी मफाद के लिए यूज़ मत करो। चंद लोगों को शेरवानियाँ पहना करके ये मत बताओ कि ये पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी हमारे साथ हो गई, ये कौम हमारे साथ हो गई, हमारा परसेंटेज ज़्यादा है, हमारी हिस्सेदारी ज़्यादा रही है, लेकिन उस हिसाब से हमें काम नहीं मिला है। तो क्या वो शेरवानी वाले एएमयू छात्र नहीं थे क्या? उनमें से एक को जो आइडेंटिफाई किया गया, उसमें बताया गया कि वो मुरादाबाद की जो है वो हिंदू कॉलेज का बच्चा है, और ये भी उनको दिखाता है कि आपने एक बच्चे को शेरवानी पहना करके वहाँ खड़े होकर कह दिया कि हमारे साथ हैं। तो हम देख रहे हैं किस तरह से आपने 4 साल भी धोखा दिए और इस इलेक्शन आने से समाजवादी पार्टी यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी तलबा की शेरवानी का इस्तेमाल करके मुस्लिम वोट बैंक को टारगेट कर रही है। बिल्कुल, और आप ये देखिए कि ये बिल्कुल वाजे है कि जब वो यहाँ आते हैं, मिसाल के तौर पर उनसे सवाल किया जाता है तो वो सब पर चुप्पी साध लेते हैं, एक पर भी उनका जवाब नहीं होता है।
और अब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि सारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं उन्होंने एक लाइन में खड़ा कर दिया। आप इस चीज़ को समझिए, कोई छोटी चीज़ नहीं है। एक लाइन में खड़े होकर आप ये कह रहे हैं सारे छात्र हमारे साथ। नहीं, जो गलत करेगा हम उससे सवाल करेंगे, जो सही करेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। और हम आईना दिखाने का काम करते रहे हैं और आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आईना दिखा रही है समाजवादी पार्टी को और दीगर पार्टीज़ को कि हम लोगों ने हमेशा इश्यूज़ पर, मसलों पर, परेशानियों पर बात किया और हम उनको सॉर्ट आउट करने की तरफ लोगों को लाना चाहते हैं। आप नहीं कर पाए। जैसा कि पहले अबू आसिम भी बयान दे चुके हैं कि हम मुसलमान जो समाजवादी को वोट नहीं देते हैं वो मुसलमान नहीं है, तो इस पे कुछ कहेंगे? क्यों? वहाँ कोई वहाँ तो पर सच्चे मुसलमान नहीं है। हाँ, तो सच्चे मुसलमान होने की विचारधारा समाजवादी अगर ये सेट करती है कि समाजवादी को ज्वाइन करिए, उसकी विचारधारा को सपोर्ट करिए, तो मैं नहीं मानता। और मैं भी अपने आप को फिर कहूँगा उनके बयान के मुताबिक मैं ही मुसलमान नहीं हूँ। ये मैं वही कह रहा हूँ, मुसलमानों का नाम, मुसलमानों की सोच, उनके अकीदे, उनके रिवाज इतने सस्ते नहीं हैं कि आप इलेक्शन से कुछ महीने पहले उनको इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। नहीं, शुरू से लेकर अब तक कांग्रेस भी शेरवानी का इस्तेमाल करती रही है। जितने मुसलमान के हिस्से रहे सबने शेरवानी का इस्तेमाल, फिर किसे आप बिल्कुल सबने इस्तेमाल किया है। लेकिन अगर कांग्रेस के किसी नेता ने ये ट्वीट करके लोगों को बुलाया हो और दिखाया हो कि ये तमाम लोग हमारे साथ हैं, इसका मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी साथ है, या वो आगे ऐसा करेगी तो हम उसे कंडेम करेंगे। अगर पहले उन्होंने कभी किया होगा तो हमने कंडेम ज़रूर किया होगा, क्योंकि हम यहाँ से किसी पार्टी को सपोर्ट और निगलेक्ट नहीं करते हैं, हम इश्यूज़ पर बात करते हैं। और इस तरह का जो खेल आप रच रहे हैं इलेक्शन से पहले, इसके तो बिल्कुल हम खिलाफ हैं। समाजवादी के विरोध में पूरे विरोध में नहीं है। जो गलत करेगा, जो हमारे साथ धोखा करेगा, हम उसके खिलाफ हैं, चाहे वो समाजवादी हो, बसपा हो, MIM हो, कोई भी हो। हमारा कहने का मतलब ये है यहाँ से कि वादों पर आइए तो वादे निभाइए और जो बता के जाइए वो करके जाइए। अगर आप नहीं कर सकते